ये ज़रिए मुबारक इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो असल मिट्टी जो कब्र मुबारक की इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दफन है, खाके शिफा जिसे कहते हैं। हज़रत बाबा गामे शाह जिनके नाम से ये बाकायदा जो है करबला गामे शाह के नाम से मंसूब की गई है, ये जो मकाम है शोदाए करबला के सदक़े में कोई भी दुआ मांगे तो वो ज़रूर कबूल होती है। शर्त ये है कि आपकी नीयत अच्छी हो और शरई हाजत हो। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं जी, ये हज़रत शहज़ादा अली असगर अली असगर का झूला है, उनकी निस्बत से मंसूब है। और यहाँ पे मन्नत के सेब पड़े हैं, चूड़ियाँ पड़ी हैं। ये किसी की मन्नत पूरी हुई है तो उन्होंने यहाँ पे ला के रखी है, तो इसमें से वो थोड़ी सी मेहंदी जिससे मन्नत उठानी हो वो उठाता है और 2 नफल हाजत के पढ़ता है और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह से दुआ करता है। तो यहाँ पे ताज़िया मुबारक है इमाम अलैहिस्सलाम का, जो बाबा गामे शाह अपने सर पे उठा के अंदरून शहर की गलियों में लेके जाते थे। या अबुल फजल अब्बास, और ये वो ताज़िया है जो कहा जाता है कि 200 साल पुराना ताज़िया उठा के अंदरून शहर की गलियों में 10 मुहर्रम को निकलते थे। ज़ायरीन से यही गुजारिश है कि वो यहाँ पे इमाम बारगाह की जो है ना वो तकद्दुस का ख्याल रखें और बावजू होके आएँ और आके जो है वो इबादत में वो शामिल हों और फजूल कामों से परहेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला गामे शाह के अहाते में और मेरे साथ इस वक्त इंतज़ामिया के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? कमर अब्बास। कमर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चलते हैं करबला गामे शाह की बेसमेंट में और जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जो ज़ियारात हैं वो मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि आप आगे आएँ। शाह जी, मुझे बताइएगा आप कब से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? मैं तो बचपन से ही इधर जो है वो खिदमात इंजाम दे रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली तकरीबन 30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए जी। यानी आप यहाँ पे यंग आए थे और इस वक्त आप माशाल्लाह से। शाह जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा ये किन की ज़ियारत? ये ज़रिए मुबारक इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हज़रत इमाम हुसैन, और इसके अंदर जो है जो असल मिट्टी जो कब्र मुबारक की इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दफन है, खाके शिफा जिसे कहते हैं, उसी की निस्बत से इसको करबला कहलाया जाता है। अच्छा, ये वजह है करबला गामे शाह का नाम जो है। और इसके साथ ही जो है बाबा गामे शाह की मज़ार है, उनकी कब्र मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बताइएगा, ये कौन साहब थे? ये बाबा सैयद गुलाम अली शाह थे असल नाम इनका, और मारूफ जो है वो गामे शाह के से हुए और लाहौर में इन्होंने आज़ादारी की बुनियाद रखी। ये जी हज़रत बाबा गामे शाह जिनके नाम से ये बाकायदा जो है करबला गामे शाह के नाम से मंसूब की गई है, ये जो मकाम है, और बाकायदा यहाँ पे यासीन शरीफ पढ़ी है। और इन्होंने बताया कि ये जो शबी है इमाम अली मकाम के रोज़े की, यहाँ पे बाकायदा करबला की मट्टी है, यानी इमाम अली मकाम के रोज़े की मट्टी जो है दफन है यहाँ पे, जिसकी निस्बत से इसको करबला कहा जाता है। सर जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप इंतज़ामिया काम करें, इंतज़ामी लिहाज से यहाँ पे कोई एक ऐसा मोज़ा जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो या जो आप कभी भुला ना पाए? ये यहाँ पे मोज़ा तो डेली जो है होते हैं तकरीबन। यहाँ पे कोई भी हो सच्ची नीयत के साथ और दिल से अल्लाह के हुजूर इनके सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, मौला इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, शोदाए करबला के सदक़े में कोई भी दुआ मांगे तो वो ज़रूर कबूल होती है। शर्त ये है कि आपकी नीयत अच्छी हो और शरई हाजत हो, तो इनके सदक़े में अल्लाह ताला जो है ना वो नवाजता है। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में जो है कई वाक़यात ऐसे हैं जो ना होने वाले काम जो है, सज़ाए मौत के कैदी जो हैं वो रिहा हो जाते हैं। जो बे औलाद हैं जिनकी 20-20 साल औलाद नहीं हुई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो भी इधर झूले पे आते हैं शहज़ादा अली असगर के, उधर मन्नत मानते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी भी झोली भर देता है। आप हमें उस झूले की तरफ भी लेके चले। जी शाह जी, अब हम किस तरफ जा रहे हैं ये भी बता जी। ये साथ ही जो है झूला मुबारक है शहज़ादा अली असगर का, जो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह के बेटे और करबला में शहीद हुए, तो उनकी याद में ये झूले की शबी है और यहाँ पे लोग आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं जी, ये हज़रत शहज़ादा अली असगर का झूला है, उनकी निस्बत से मंसूब है। और यहाँ पे मन्नत के सेब पड़े हैं, चूड़ियाँ पड़ी हैं और मेहंदी भी होती है, मेहंदी कड़ियाँ। बताते रहिएगा ये किस
ये सेब जो है ये इसका क्या है? जी यहाँ पे झूले में जो है आपने जो सेब देख रहे हैं ये कोई चढ़ा के गया है ठीक है, जिसकी मन्नत पूरी हुई है, और ये आगे जो है वो जिन्होंने मन्नत उठानी हो वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं। ठीक है। यानी कि जिसकी हाजत पूरी हुई है उसने ला के यहाँ पे रख दी है, और आगे जिसकी मन्नत जिसने उठानी है वो यहाँ से सेब यहाँ से उठाएगा उठा के ले जाते हैं, और अगले साल इंशाल्लाह ताला जो भी उसकी मन की मुराद है वो पूरी होती है वो तो फिर वो आके यहाँ पे चढ़ाते हैं। ठीक है। इसी तरह चूड़ियाँ हैं, जी ये सेब दिखाएं जरा चूड़ियाँ। सेब जो है वो स्पेशली औलाद के लिए है, अच्छा, मीठा मेवा ना जैसे। और जो बीमार हैं उनकी शफा के लिए है। उसके अलावा भी आप कोई भी मन्नत मान सकते हैं। असल मकसद ये है कि इनके सदक़े में अल्लाह से दुआ मांगनी है। ये तो रस्म है, एक धागे बांधना, चूड़ियाँ लेना, सेब लेना या मेहंदी लगाना, ये रस्म है, और मकसद जो है वो एक ही है कि अल्लाह से इनके सदक़े में दुआ मांगें तो अल्लाह वो रद्द नहीं करता। बिल्कुल है। ये शाजी ज़रा इस बारे में बताइए कि ये थाल पड़ा है, यहाँ पे मेहंदी है, उपटन है, तेल है, ये क्या? जी ये मेहंदी ये जो किसी ने चढ़ाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेशली जो है ना शादी की के लिए मन्नत उठाते हैं लोग बच्चियों की मेहंदी मन्नत। का, बच्चों की। ये शहजादा कासम की मेहंदी है, ठीक है, तो ये किसी की मन्नत पूरी हुई है तो उन्होंने यहाँ पे ला के रखी है। तो इसमें से वो थोड़ी सी मेहंदी जिसने मन्नत उठानी हो वो उठाता है और 2 नफल हाजत के पढ़ता है, और शहजादा कासम अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह से दुआ करता है कि उसकी जो है वो मन्नत पूरी हो जाए, उसका रिश्ता हो जाए। तो जब हो जाता है तो फिर वो यहाँ पे ला के फिर ये इस तरह मेहंदी चढ़ाते हैं। ये सिलसिला ऐसे जारी और सारी रहता है। और ये आप यानी शुरू से देखते आ रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह जी, अब ये हम किस जगह पे ये मकाम के बारे में? ये हमारा जो इमाम बारगाह का मेन हाल है, ठीक इसमें मुख्तलिफ ज़ियारात हैं। इसमें एक रोज़ा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है, ठीक है, और एक बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की है, उसके साथ गाजी अब्बास नमदार की है। और ये ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ताज़िया मुबारक है इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो बाबा गामे शाह अपने सर पे उठा के अंदरून शहर की गलियों में लेके जाते थे। ये वो ताज़िया ये तकरीबन 200 साल पुराना जो है वो ताज़िया मुबारक है। साल पुराना ये ताज़िया है। अल्लाह अकबर। ये ताज़िया अभी तक वैसे का वैसे ही है? जी ये बहुत पुराना कदीमी ताज़िया और लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा, इसको असल हिस्सा जो है वो इसका ये ऊपर वाला है। इधर आइए जवाद, आप इधर आइए। ये है जी या वो अल फजल अब्बास, और ये वो ताज़िया है जो कहा जाता है कि 200 साल पुराना ताज़िया। और ये ताज़िया जो बाबा गामे शाह थे ये अपने सर पे उठा के अंदरून शहर की गलियों में 10 मुहर्रम को निकलते थे, और अकेले उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता हुआ आप हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो लोग इसमें शिरकत करते हैं। और मैं चाहूँगा मेरा कैमरा मैन दिखा दे। शाह जी वो सामने क्या ज़ियारत पड़ी है? ये ज़ियारत है जनाब सईदा सकीना सलाम अलैहा, जो छोटी साहबजादी जो थी। छोटी अपना बेटी थी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 4 साल उनकी उम्र थी। तो करबला में इनको कैद कर लिया गया तमाम बीवियों के साथ, और इनको शाम ले जाया गया। वहाँ पे कैद खाने में ये इनकी शहादत हुई, तो उनकी याद में ये जो उनकी जरी जो है ना यहाँ पे रखी गई है। शाह जी आने वाले ज़ायरीन से क्या कहें कि वो किन चीज़ों के पाबंद रहें और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो यहाँ पे आएँ और अकीदत के साथ हो जाए? ज़ायरीन से यही गुजारिश है कि वो यहाँ पे इमाम बारगाह की जो है ना वो तकद्दुस का ख्याल रखें और बावजू होके आएँ, और आके जो है वो इबादत में वो शामिल हों और फजूल कामों से परहेज़ करें, और जो अल्लाह ताला जो है ना उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे और उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। शाह जी बड़ा दिल दुखता है जब लोग तरह तरह की सोशल मीडिया पे अफवाहें, बातें ऐसी ऐसी बात करते हैं जो कि हकीकत से बिल्कुल मुंसलिक नहीं होती है, मगर उसको यूँ बाकायदा पेंट किया जाता है। मुझे बताएं आज के इस डिजिटलाइज दौर में अपने बच्चों को उन तमाम खराफात से बचा के अपनी इस लाइन इस सिमत में रख के चलाना कितना मुश्किल है? जी आजकल के दौर में जो है ना वो सोशल मीडिया की वजह से, और ये जो मोबाइल है और दूसरी जो है वो चीज़ें हैं, इनकी वजह से जो है ना बच्चों में जो है वो दीन से दूरी पैदा हो गई है, और उस सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसी बातें जो हैं उनके ज़हनों में बिठाई जा रही हैं कि वो दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें और अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करें, उनके दीनी जो है वो
अहकाम और उसूल जो है फरामीन पंचतन पाक के चारदा मासूमीन की सीरत के बारे में बताएं, ताकि वो उनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो और उनके सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ के मतवल्ली हैं, यहाँ के इंतज़ामी कामों को देखते हैं, और इनकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो ये इन्होंने बात बताई कि यहाँ पे आप आएँ, जो दुआ जो मन्नत मांगनी है देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अपने प्यारों का सदका वो देता है। और हकीकत बताऊं, ये बात सुनने के बाद उन तमाम लोगों की जो बड़ी इस तरह की कंट्रोवर्सी फैलाते हैं कि जनाब ये तो गैर अल्लाह और ये इस तरह की बात, तो ये हर चीज़ को ना क्लियर है, इतनी बड़ी इमाम बारगाह से एक मैसेज है कि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला अपने प्यारों का सदका देता है। लिहाजा जो यहाँ पे है वो बावज़ू है और अकीदत व एहतराम के साथ अपना जो भी उसने अपने मामलात को करना है वो उनको करे, और ताकि ना इनके ऊपर कोई उंगली उठाए ना उनके ऊपर कोई उंगली उठाए। और आपको ये तमाम तर ज़ियारात देख के कैसा महसूस हुआ, ख़ास तौर पे इस वीडियो को देखते हुए दुरूद पाक पढ़ते रहें, ताकि ये वो एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल होती है। तो लिहाजा करबला गामे शाह से मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे साथ कमर अब्बास साहब मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को, इस काविश को कबूल करे और इनको दीन दुनिया का सुख अता करे, और इनके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।